इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन ये जिंदगी हर एक लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। जब लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी के जलने तक का इंतजार करेंगे और जब वो आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी तो तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त तुम्हें अनंत समय के लिए शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। वो तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम वापस नहीं आओगे। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी की वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से जिंदगी जीना चाहोगे। तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब तब समझ में आएगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि आसपास के माहौल में तुम अपने आप को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों को घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों आपके सपने सपने बनकर रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ भी न कर पाया तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मिल जाएं, हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा की लकड़ी के सहारे की बजाय अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ तुम्हें जगाती जगाती थक जाती थी। तुम रात को देर रात तक पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत ये थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटो को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तब अपने आने वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तो तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे ताकि तुम दिखावा कर सको कि तुमने इतनी रात को भी कॉल बैक किया था। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। आज जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देना चाहिए थे वो हाथ बिना मतलब मोबाइल पर उंगलियां फिराने में बिजी रहता था। तुमने कितने घंटे लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते, दिन से महीने और महीनों से कितने साल की जिंदगी तू एक्स्ट्रा जी सकता था, मैनेज कर कर अपने सपने पूरे कर सकता था, माँ बाप को कहीं घूमने ले जा सकता था, पढ़ाई करके लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकता था। परंतु मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम मरे नहीं हो। थैंक गॉड बोलने के लिए इस धरती पर जिंदा बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अभी भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। आपका दिल अभी भी अपने सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी उस दिन को दिखाने का वेट कर रही है कि तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होंगे और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे और मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिन्होंने कुछ साल पहले आपको मेहनत करने वाला, ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए कोई बुरी भावना नहीं होगी। अलार्म कल भी बजेगा, तुम उठ गए तो जिंदा होने का पहला सबूत होगा, लेकिन अगर अलार्म बजने से पहले ही उठकर अलार्म बंद किया तो ये आपके सफल होने का दूसरा सबूत होगा। लेकिन अब भी अगर आप 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तो मरे हुए के समान ही जियोगे, क्योंकि सोया हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम,
बाद में पछताने से अच्छा तुम्हें अभी अपने टाइम का सही प्रयोग करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर टाइम को वेस्ट मत करना।